अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल देखने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बलबीर सिंह के बारे में। जी हाँ, बलबीर सिंह वही शख्स है जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर अटैक किया था या सब्बल मारा था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एंटी रिलीजियस है या छोटी छोटी बातों पर ऑफेंड हो सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अदरवाइज सबसे पहले मैं ये बात कंफर्म कर दूं कि मैं आज किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोलने वाला हूँ। मेरा तो ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम अगर जो है भाई। बलबीर सिंह की एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, जो बलबीर सिंह से मोहम्मद आमिर कैसे बने। तो जब भी कोई इंसान इस्लाम कबूल करता है तो हम उसे कन्वर्ट टू इस्लाम नहीं, रिवर्ट टू इस्लाम कहते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सभी लोग बॉर्न मुस्लिम होते हैं और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वो अपने अपने लाइन पर चले जाते हैं। लेकिन जब कोई इस्लाम कबूल करता है तो वो वापस इस्लाम में आता है, तो कन्वर्ट की जगह हम रिटर्न बैक मुस्लिम कहते हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि ये इस्लाम के लिए कैसे डाइवर्ट हुए थे। बलबीर सिंह का बर्थ प्लेस जो है पानीपत के कुछ आसपास के विलेज में ही था, जिनके फादर एक टीचर थे जो गांधी जी के आइडियोलॉजी पर चला करते थे और वो सेक्युलरिज्म में बहुत मानते थे। और उनके पिताजी कभी किसी भी जाति भेदभाव कभी नहीं करते थे, हिंदू हो मुस्लिम हो वो सबको एक समान में देखा करते थे। तो ये आइडियोलॉजी उनके पापा की थी, लेकिन बलबीर सिंह का एकदम अपोजिट था। और कुछ सालों बाद जब बलबीर सिंह के पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ तो वो पानीपत के कुछ करीबी इलाके में जब दूसरे जगह पे गए तो वहाँ पे उनको बहुत मिसट्रीट किया करते थे, क्योंकि वो नए जगह से है तो वहाँ के लोग नए लोगों को कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे या अंडर डिग्रेड करना कुछ वगैरह वगैरह ऐसे चलता था। और कुछ स्कूल में एडमिशन्स ना मिलने के बाद बलबीर सिंह के एक स्कूल में ज्वाइन हो गए थे। तो वो अपनी स्टडीज़ वहीं पे कर रहे थे। तो कुछ सालों बाद उनका ब्रेन वॉश किया गया, पता नहीं किसने किया, लेकिन उनके दिमाग में ये बैठाया गया कि जितने भी मुस्लिम रूरल्स थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री चेंज कर दी, ऐसा झूठ बोलकर उनका ब्रेन वॉश करते थे। तो उनके दिल में ऐसे ही हम मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा होने लगी, जो उनके दिल में पहले से नहीं थी, उनका ब्रेन वॉश करके उनके दिलों में डाल दिया गया था। और कुछ सालों बाद तकरीबन 30 साल पहले 6 दिसंबर को सभी लोग वहाँ पे जमा हो गए और बलबीर सिंह जी, जैसा कि मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर चढ़े और सबसे पहला जो सब्बल था इन्होंने ही मारा था। फिर जैसे ही सबनों ने डेमोलिशन का काम शुरू कर दिया तो वो सब अपना काम ख़त्म करके जब अपने गांव वापस गए तो वहाँ उन्हें एक हीरो की तरह स्वागत किया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके आए हैं। और जैसे ही वो अपने घर गए वो हीरो से ज़ीरो बन गए, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वो सबको एक समान मानते थे। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे इस हरकत की वजह से हमारे ख़ानदान का नाम नीचा हो गया, तुमने हमारी इज्जत लुटा दी। तो जैसे ही वो घर के बाहर निकले वो कुछ दिन खेत में या कहीं जंगल में या किसी पेड़ के नीचे कहाँ जगह मिलती थी वहाँ वो सोने और जो भी कुछ खाने को मिलता वो खा लेते थे। लेकिन माइंड एकदम डिप्रेस्ड, स्ट्रेस बहुत था। जैसे ही वो कभी भी किसी मुस्लिम को देखते थे तो उन्हें डर पैदा हो जाता था कहीं ये मुझे पहचान ना ले और कहीं मुझे मार ना दे। जैसा कि उन्हें कुछ दिनों बाद पता चला कि उनके पिताजी की मौत हो गई है तो वो घर चले गए, तो उन्होंने फिर से उन्हें घर में नहीं लिया और उनकी माँ ने कहा कि इनकी जो मौत हुई है उसका कारण सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने जो हरकत की उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और उनकी मौत हो गई। तो जैसे ही वो अपने घर से निकले वैसे ही भटकते इधर उधर भटकते भटकते उन्हें उनका दोस्त मिल गया और उनके दोस्त का नाम है योगेंद्र पाल। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुस्लिम है। तो उनका नया नाम क्या है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो उनके दोस्त ने उन्हें इस्लाम की दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह। और मोहम्मद आमिर जो है वो मौलाना के पास गए। उस मौलाना का नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी। और अपने मौलाना जो थे वो छोटा मोटा मदरसा नहीं, वो जमात इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट एंड चैरिटी फाउंडेशन चलाते थे, जिनके अंडर बहुत सारे मदरसे थे। और उन्होंने एक मदरसे में मोहम्मद आमिर साहब को दावत दी थी। 1993 में जो है उन्होंने मौलाना के पास जाके कन्फेस करे और बोले कि मैं ही वो शख्स हूँ जिन्होंने सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर सब्बल मारा था या अटैक किया था। तो
वो परेशान हो गए और कंफ्यूज हो गए, कहाँ मौलाना इनके ऊपर भड़कते, कहाँ उनके ऊपर कुछ हमला करते कि बल्कि, लेकिन मौलाना ऐसा नहीं करे। उन्होंने बस अच्छे साफ अल्फाज में सिर्फ एक ही बात बोले उनको, शायद ये अल्लाह की मर्जी है, तुम एक मस्जिद तोड़ने निकले थे और शायद उस एक मस्जिद के बदले तुम 100 मस्जिदें अपने हाथ से रिस्टोर करोगे। यह सुन के मोहम्मद आमिर की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़े। उस दिन उन्होंने ये सीखा कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं, मोहब्बत से फैला है। तो वो इमीडिएटली उनके मदरसा ज्वाइन हो गए और कुछ समय बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि मैंने बताया, उनका नाम अभी मोहम्मद आमिर है। और जैसे ही मौलाना ने उन्हें कहा कि तुम शायद 100 मस्जिदें बनाओगे, तो वो बात वो दिल पे ले लेके अपने पुराने सिन को या अपने पुराने गुनाहों की कफ़ारा अदा करने के लिए 100 मस्जिदें बनाने की ठान ली। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आज तक 90 मस्जिदें कंप्लीट कर दी। इंशाअल्लाह 100 भी पूरे हो जाएंगे और उससे भी ज़्यादा होंगे। तो हमें इस स्टोरी से ये मालूम होता है कि हमारा इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं फैला, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं जो भी अपने मुंह में आ रहा है मैं बेबुनियाद बोल रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वही आपके सामने रखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस्लाम इज़ माई रिलीजन एंड आई एम प्राउड ऑफ इट।